तुम्हारा ऑरा डिपेंड करता है तुम्हारे बिहेवियर्स पर। तुम्हारे बिहेवियर्स को 100% डिक्टेट करता है तुम्हारा सबकॉन्शियस पर्सनालिटी। अगर तुम्हारी पर्सनालिटी ही वीक पर्सन की है तो तुम कितना भी दिमाग पे कर लो कि नहीं मैं छोटी छोटी करके स्ट्रांग बन के चलूंगा, तुम कभी भी स्ट्रांग नहीं दिख पाओगे, तुम कभी भी एक स्ट्रांग पर्सन का ऑरा नहीं क्रिएट कर पाओगे। तुम्हारा ऑरा हमेशा एक वीक पर्सन का ही रहने वाला है। तो बहुत ईजी स्टेप होता है अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना। ये कहना कि पर्सनैलिटी चेंज कर भाई, पर्सनैलिटी इंप्रूव कर, लेकिन ये करना उतना ही मुश्किल होता है। तो देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे तुम एक खतरनाक ऑरा जनरेट कर सकते हो अपने आसपास, और कैसे एक हाई वैल्यू मैन वाला, एक ट्रू टॉप टियर मेल वाला और अपने अराउंड जनरेट कर सकते। सबसे पहले एक 0 नंबर का स्टेप है कि बीइंग बेसिक फिट। एटलीस्ट तुम्हारे शोल्डर तुम्हारे वेस्ट से चौड़े होने चाहिए। ये एटलीस्ट वाला सिनेरियो, ठीक है। मैं तुमसे नहीं कह रहा बी 12%, 8% सुपर रिप्ड, या फिर मैं तुमसे ये भी नहीं कह रहा बल्कि अप टू 100 पाउंड मैन है ना। ये दोनों चीज़ें नहीं करनी है तुम्हें। एटलीस्ट तुम्हारे जो शोल्डर होना चाहिए वो चौड़े होने चाहिए, तुम्हारा पोस्चर करेक्ट होना चाहिए, तुम्हारे बॉडी में मसल मास होना चाहिए, तुम फिट होने चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे बैठ के 2 बंदे बात कर रहे हैं ना, 2 बंदे तुम्हें सेम एडवाइस देते हैं। एक बंदा तुमसे कहता है कि देख मैं बता रहा हूँ तुझमें दिक्कत क्या है, तेरा बिजनेस में ये XYZ दिक्कत है, और वो पर्सन एकदम जैक्ड है, उसका बिजनेस भी पीक पे है ना। वहीं पे एक पर्सन है जो कि ओबीस है और उसका भी बिजनेस पीक पे है, वो तुम्हें एडवाइस देता है देख यार मैं तुझे बताता हूँ तो ये XYZ करना चाहिए। तुम सबकॉन्शियसली बताओ तुम किस वाले पर्सन को चूज करोगे। एक और सिनेरियो लेते हैं, लेट्स से तुम अभी इस रूम में बैठे हो और 2 पर्सन अभी उधर से गेट से आता है ना, एक इधर से एक इधर से, 2 पर्सन आते हैं। एक ओबीस पर्सन है ना, ठीक है, ओबीस मतलब साइंटिफिक टर्म में ओबीस पूरा 30+% बॉडी फैट, और एक रिप्ड का एकदम फिटनेस फ्रीक तो नहीं कहेंगे लेकिन अच्छा दिखने वाला का, जिसके बाइसेप वेन्स विजिबल है, तगड़ा गाया आता है। तुम उन दोनों में से देखो किसको कहोगे कि कौन सा डिसिप्लिन है, कौन सा हार्ड वर्किंग है ना। तुम इस पे लोग देख सकते हो कि भाई ये बंदा तो अपनी डाइट पे कंट्रोल नहीं कर सकता, जो अपने डाइट पे कंट्रोल नहीं कर सकता आई डोंट थिंक वो हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन होगा। वहीं जो दूसरा का आएगा वो जो अंदर मूव कर रहा है, तुम देख पाओगे कि अरे इसने रिप्ड बॉडी बनाई है, इज लुक ग्रेट, तो जो एटलीस्ट वो डिसिप्लिन तो, एटलीस्ट वो हार्ड वर्किंग तो, ये बेसिक चीज़ें उसकी क्वालिटी उसका ऑरा डिटरमाइन कर देती हैं पहले। तो स्टेप 0 है बी फिट। सेकेंड चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो है तुम्हारी टोनैलिटी, हाउ यू स्पीक। अगर तुम ऐसे स्पीक कर रहे हो, तुम अपनी बात को मीन नहीं करते, तुम अपनी बात पे कॉन्फिडेंस नहीं, तुम अपनी बात के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, तुम अपनी बात पे खड़े नहीं उतर सकते, तुम अपनी बात को कहीं पे प्रूफ नहीं कर सकते, तुम अपनी बात को खुद ही जस्टिफाई नहीं कर सकते, तुम एक वीक टोनैलिटी वाले हो ना। अगर मैं अभी बात रखता हूँ कि कुछ भी रख सकता हूँ कि मैं वर्ल्ड फ्लैट है, और अगर मैं उसे जस्टिफाई कर पा रहा हूँ, ठीक है बहुत स्टूपिड आर्गुमेंट है, लेकिन अगर मैं उसे जस्टिफाई करवा पा रहा हूँ, एटलीस्ट मेरी टोनैलिटी, मेरी पर्सनैलिटी जो है वो इस लेवल की कि मैं अपने वर्ड्स को जस्टिफाई कर पाऊँ। मैं बहुत स्टूपिड आर्गुमेंट दे सकता हूँ कि स्टूपिड आर्गुमेंट कि साइंटिस्ट से पहले लोग को कैसे पता था वो अर्थ क्या, तूने ऊपर से देखी क्या, तूने रॉकेट, मैं बहुत स्टूपिड आर्गुमेंट दे सकता हूँ। लेकिन जस्ट अगर मैं अपने वर्ड्स के लिए खुद नहीं खड़ा हो सकता, मैं खुद स्टैंड नहीं ले सकता, मैं खुद उनको दूसरे वाले पर्सन तक सही से प्रीच नहीं कर सकता, तो मैं एक वीक टोनैलिटी का हूँ। और तुम कह सकते हो कि भाई टोनैलिटी डिपेंड नहीं करती, भाई मैं तो देखा था ऑरा तो गोकू की तरह वो सुपर सैन वाला आता है, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। तुम जैसे ही तुम वहाँ पे मुंह खोलोगे, जैसे तुम अपनी बातें रखना शुरू करोगे, जैसे ही तुम अपने बोलना शुरू करोगे, वहाँ पे जो तुम्हारा ऑरा जनरेट होगा वो तुम्हारी अंदर की पर्सनैलिटी बनाएगी, और जो तुम्हारी पर्सनैलिटी वो तुम्हारी टोन से दिखेगी। इसलिए इंप्रूविंग योर टोन एंड इंप्रूविंग लीड्स टू इंप्रूविंग योर पर्सनैलिटी, है ना, वाइस वर्सा हो सकता है। तो तुम अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करो तो टोन इंप्रूव होगी, लेकिन पर्सनैलिटी करना हार्ड होता है, तुम्हें पता है। तुम्हें सही में वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो तुम्हारे को दिखाए कि हाँ भाई तेरे में दम है 10 लड़कों से लड़ने की, तो भाई तेरे में दम है 10 करोड़ का एम्पायर खड़ा करने की। जब तुम अपने आपको फैक्ट दोगे तब पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, लेकिन उससे पहले तुम सही में इंप्रूव कर सकते हो वो अपनी टोनैलिटी इंप्रूव करना। एटलीस्ट अपने हर वर्ड को मीन करो और अपने हर वर्ड के लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार। अब देखो टोनैलिटी बात होगी, उसके बाद होती है कम्युनिकेशन। मास्टर योर लैंग्वेज। एटलीस्ट एक लैंग्वेज जिसमें तुम यूजुअली स्पीक करते हो उसे तुम्हें मास्टर करना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम उसे मास्टर करने का मतलब है जैसे हिंदी को अगर तुम मास्टर करना चाह रहे हो, मान लो, तो तुम बोलोगे तुम तो बिल्कुल हिंदी में ही सब चल रहा है कि और मित्र तुम किधर प्रस्थान करो, नहीं ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो लैंग्वेज तुम यूज़ करते हो, जैसे कि अभी मैं इस वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ वो है इंग्लिश टाइप, है ना। मोस्टली मैं तुम्हें हिंदी में ही शब्द यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं कुछ बीच में इंग्लिश के शब्द घुसा देता हूँ जिससे तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा बात अच्छे से सटीक बैठे। इस वजह से मैं जो अपनी अगर मैं लैंग्वेज में मास्टर कर पा रहा हूँ, जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख रखे हैं, की पॉइंट, और मैंने अभी तक जो भी बोला है वो यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मैं स्टटर नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास वर्ड है तुम्हें बोलने के लिए। मे भी मैं 1 सेकंड के लिए रुकता हूँ, कुछ सोचता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें एक सटीक वर्ड दे पाऊँ। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं बीच में स्टटर हो रहा हूँ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो कि तुम्हें नहीं सुननी चाहिए, जैसे कि मैं हो जाऊँ भी देख यार, अरे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट, अरे नहीं, लेकिन मतलब कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए ना, कॉन्फिडेंस होता अगर मैं ऐसे करके भी बात कर रहा होता तो तुम भी बोलते हैं भाई क्या
क्या कर रहा है भाई, वीडियो स्किप करो, हटाओ, है ना, क्योंकि मेरी वॉइस स्टटर नहीं कर रही, क्योंकि मेरी वॉइस क्लियर है, क्योंकि मेरी लैंग्वेज में इवन तो मेरी मास्टरी नहीं है ऑफकोर्स, लेकिन मैं थोड़ा अच्छा लेवल पे आ चुका हूँ, तो इस वजह से तुम्हें अट्रैक्टिव लग रहा है सुनने में, तुम अच्छे से सुन पा रहे हो, तुम अच्छे से समझ पा रहे हो, तो मेरी बातों को अपने दिमाग तक, दिल तक, मस्तिष्क तक घुसा पा रहे हो। चौथी चीज़ है कॉन्फिडेंस। बी कॉन्फिडेंट इन एनी थिंग दैट यू हैव, चाहे फिर वो तुम्हारे बेल्डनेस हो, चाहे फिर वो तुम्हारे मेरी तरह बहुत ज़्यादा बाल हो। देखो, जो चीज़ उस एट द टाइम तुम्हारे सिचुएशन में है वो अनचेंजेबल है। लेट मी बी ऑनेस्ट, अगर तुम उस दिन लाल पैंट के साथ सफ़ेद जूते पहन के आए हो और ऊपर से सफ़ेद शर्ट पहनी, तुम जोकर लग रहे हो, लेकिन वो उस टाइम के लिए अनडिनाइबल है। तुम अब एकदम से आगे अपनी क्लोथ चेंज नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट उस चीज़ में कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। अब पहली बात ये कॉन्फिडेंस जब तुम फेक करते हो तो बहुत अजीब लगता है ना, कि सुनने में अरे यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से होगा नहीं, लेकिन जब तुम 1 बार 2 बार 3 बार 10% अकली बिकली जो भी होता है 30% 40% 60%, जब तुम उसे फेक करना शुरू करते हो, धीरे धीरे करके एक टाइम आ जाएगा जब तुम हर चीज़ में कॉन्फिडेंस होगे। लिटरली अगर तुम गलती से कुछ भी गलत करा तो तुम उसमें कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। और कॉन्फिडेंट होना उस चीज़ को एटलीस्ट 20-30% से इम्प्रूव कर देता है। अगर 2 सिनेरियो लेता हूँ, ठीक है, एक सिनेरियो में मान लो मैं गलत हेयर कट के साथ आ गया, दूसरे सिनेरियो में भी मैं कहीं पे गलत हेयर कट के साथ पहुंच गया। दोनों सिनेरियो में अगर इस वाले सिनेरियो में मैं रोता हूँ, मतलब मैं अंडर कॉन्फिडेंस होता हूँ, भाई इस वाले सिनेरियो में मैं कॉन्फिडेंस होता हूँ। तो देखो, मोस्ट लोगों को क्या पता ही ना चले गलत हेयर कट है, लेकिन जिसे पता चल गया वो भी अगर मुझे इतना कॉन्फिडेंट देखेगा तो एटलीस्ट उसकी जो वो मुझे मेरे बारे में चिढ़ाना चाह रहा था या मेरे बारे में गलत करना चाह रहा था, तो उसको 20-30-50% तक मैं रिड्यूस कर दूंगा। ये मेरे मन से बना स्टार्ट। क्योंकि अब मैं ऑरा की बात करूँ तो तुम्हें एक और बात समझनी पड़ेगी, जो मैंने ऊपर के पॉइंट बताए वो तुम्हें हेल्प करेंगे बीइंग अ फेक हाई वैल्यू मैन वाला ऑरा जनरेट करने में। लेकिन हमारे यूनिवर्स की ना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मैं शायद तुम्हें पहले बता रखा है, यूनिवर्स बहुत ज़्यादा दयालु है और बहुत ज़्यादा वो बिल्कुल सटीक काम करता है। अगर तुम बार बार फेक कर रहे हो हाई वैल्यू मैन बनना, तो एक बार यूनिवर्स वो चेक इन रख देगा। लेट से तुम फेक कर रहे हो कि तुम बहुत अच्छे फाइटर हो, लेट से तुम फेक कर रहे हो कि तुम जिम में जाते हो और यहाँ जाते हो वहाँ जाते हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, तुम कोई फाइटिंग की ट्रेनिंग नहीं ले रहे, तुम वीक गए हो, लेकिन तुम फेक कर रहे हो कि तुम भाई MMA फाइटर, तुम स्ट्रांग हो, तुमने इलिया टिपोरे की फाइट देख ली, अब तुम हो ही गए मतलब। और अगर तुम ये फेक करते हो जो कि पहले कूल रहेगा, लेकिन यूनिवर्स एक ना एक टाइम पे चेक इन डाल देगा, वो तुम्हारे कोई ऐसी सिचुएशन में फंसा देगा जहाँ तुम्हें सही में वहाँ से फाइट करके निकलना पड़ेगा। और अगर वहाँ पे तुम मतलब पुशी आउट हो जाते हो, वहाँ पे तुम जो तुमने फेक आउट करा वो नहीं दिखा पाते हो, तो ऑरा का वो L से जो वर्ड होता है वही होने वाला है तुम्हारा, ठीक है, समझ जाओ। वैसे ही जैसे कि अभी मैंने ऊपर का पॉइंट दिया, तुम हो सकता है तुम फेक कर लो कॉन्फिडेंस, लेकिन अगर इन रियल टाइम कभी चेक इन में आ गया कि लेट से तुम्हें बंदी है, उसका फ्रेंड ग्रुप है, तो तुम्हें बंदी उसके फ्रेंड ग्रुप के साथ तुम्हें इंट्रोड्यूस कराती है, और अगर वहाँ पे तुम सोशल सिचुएशन में, चलो वो तुम्हारी फिरकी लेते हैं, तुमसे मजे लेने लगते हैं, कहने लगते हैं यार तू तो बहुत लक्की है, तो कैसे मिल गया भाई तू नहीं, तो मतलब जो भी तुम्हें पता है कैसी सिचुएशन में कभी कभी हम फंस जाते हैं। अगर तुम ऐसी सिचुएशन में क्रम्बल कर गए तो तुम्हारे जो फेक ऑरा था, जो कॉन्फिडेंट गाएगा, उसका फिर से वो L वाले वर्जन होने वाला है। वैसे ही अगर लेट से तुम एक इस पब्लिक स्पीकिंग उसमें है ना, तुम आप फेक ऑरा कर रहे हो तो तुम कम्युनिकेटर तुम तगड़ी चीज़ एकदम, लेकिन अगर तुम वहाँ पर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अगर तुम्हारा वर्ड क्लियरली साउंड नहीं करता, अगर तुम्हारी वॉइस रेजोनेटिंग नहीं है, अगर तुम्हारे एटलीस्ट वर्ड इतने क्लियर नहीं है कि सामने वाले के दिमाग पर जाके असर छोड़ पाए, तो फिर तुम अपना ऑरा का L करा लोगे। तो इसका बेटर स्टेप ये होगा कि गिव योरसेल्फ रीजन टू जनरेट द ऑरा ऑफ अ हाई वैल्यू मैन। कैसे? बी द फिटेस्ट, स्मार्टेस्ट, मोर नॉलेजेबल, द बेस्ट वर्जन, the most influential version, the most intellectual version, the version with the mastery of any language, the version with mastery of words, the version with mastery of communicating skill, truly। तुम वो पर्सन बन के दिखाओ जो तुम फेक करने की कोशिश कर रहे हो ना। 2 सिनेरियो देता हूँ तुम्हें, ठीक है। एक सिनेरियो में तुम आज हो 20 साल के और तुम 2 साल बाद 22 साल में फेकिंग की स्किल में अच्छे बन जाते हो, है ना, और उसके बाद तुम एक हाई वैल्यू मैन का ऑरा फेक करने लगते हो और धीरे धीरे करके तुम्हें वो ऑरा जनरेट कर देते हो जैसे तुम चाहते हो, ठीक है। अनदर सिनेरियो, तुम अभी भी 20 साल के हो और अब तुम्हें 27-26 साल हो गए, तुम्हें 6-7 साल लग गए अपने आप को प्रूफ करने में बाय डूइंग हार्ड वर्क कि तुम सही में एक हाई वैल्यू मैन हो। इस प्रोसेस में तुमने अच्छी स्किल्स भी डेवलप करी, तुमने अपनी जॉब में भी एक रिकॉर्ड फोड़े, तुम्हें
कम्युनिकेशन सही में प्रैक्टिस करी, तुम अपने पार्क की सेटिंग्स में, अपने गली के कहीं पे भी, मतलब जहाँ पे भी तुम्हें मौका मिला वहाँ पे अच्छे से क्लियर कम्युनिकेट कर पाए, तुमने सही में डिबेटिंग सीखी, तुमने सही में द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को इम्प्रूव कर, तुमने सही में फिटेस्ट वर्जन बने, तुम सही में बुक्स पढ़ के इंटेलेक्चुअल वर्जन बने। ये सब तुमने आपको प्रूव दिया कि यार मैं ये हूँ क्योंकि मेरे पास धक धक मैंने ये बुक पढ़ी है इतनी सारी, मैंने ये सब कर रखा है, मैंने ये कोर्स है, ये वाली मास्टरी है, मैंने इस डिबेट में विन करा था, मैंने यहाँ पे अच्छी स्पीच दी थी। तो तुम अपने आप को रियल रीजन देते हो और जब तुम रियल में जो हाई वैल्यू मैन बनते हो, एस एम वी अपनी जो टॉप करते हो, जो एक हाई वैल्यू मैन की पीक और पीक एग्जिस्टेंस पे आते हो, तब तुम एक रियल ऑरा जनरेट करते हो, द रियल ऑरा ऑफ हाई वैल्यू मैन। तब जाके वो टाइम आता है जब तुम्हें पता चलता है कि अब तुम एक ऑरा फार्मर नहीं हो, तुम एक ऑरा जनरेटर हो। लिटरली जिस भी रूम में तुम वॉक करते हो और तुम उस रूम में ऑरा जनरेट करते हो, तुम जहाँ पे भी जाते हो लोगों को पता है कि यार ये कोई तो है। तुम जैसे बोलते हो लोगों को समझ आता है यार कुछ तो बात है। और जब ऐसा होने लगता है, जब तुम एक और फार्मर से एक और जनरेटर बन जाते हो, लिटरली तुम सोशल सेटिंग में क्या तुम्हारी नॉर्मली भी लाइफ चेंज हो जाएगी। लिटरली तब तक तो तुमने 6 साल मेहनत करी है तो लाइफ तो चेंज हो गई है, लेकिन जस्ट बिकॉज तुम्हारा कितना ऑरा हो जाएगा धीरे 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 डेवलप, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और पता है इतना इसकी प्यारी बात क्या है, इसे पूरे 6 साल नहीं लगना है। 6 साल में तो तुम बिच टू मास्टर वाले पूरी सिड्डी चढ़ोगे ना, नथिंग टू एवरीथिंग वाली। लेकिन धीरे धीरे जब भी तुम अपने को छोटे छोटे गोल दोगे, लेट्स से बॉडी वेट PR ऑफ बेंच प्रेस, उसके बाद तुम दे सकते हो मे बी 12% बॉडी फैट, पहली बार एब्स देखना, उसके बाद तुमने दे दिया मान लो पहली जॉब हिट करना जो कि तुम्हारे पोटेंशियल से ऊपर थी, या फिर पहला बिजनेस डील क्रैक करना, या फिर पहली कम्युनिकेटिंग स्किल में बोलना, पहली फ्लर्ट सक्सेसफुल करना, पहला नंबर सक्सेसफुल नहीं। जब तुम ऐसे ऐसे अपने आप को अचीवमेंट देते रहोगे, धीरे 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 करके वो और बढ़ता जाएगा। और 5, 6, 7 साल लगेंगे तुम्हें, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कि तुम उस लेवल पे आ पाओ जिस टाइम तुम लिटरली और जनरेटर हो। क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरा पर्पस है मैन को मैस्कुलिनिटी से नया पर्सपेक्टिव देना, उन्हें लाइफ को नए पर्सपेक्टिव से दिखाना, उन्हें वो वर्जन इंप्रूवमेंट देना जो अभी तक उन्हें नहीं मिला है। तो अगर तुम मेरे पर्पस में जुड़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, जिससे कि हमारे और भी ब्रदर्स तक पहुंच सके। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।